कश्मीर के इशू पर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को डिच कर दिया। पाकिस्तान की बात जो है वहां पर नहीं मानी गई। लेकिन वो जो एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना कि जो सऊदी अरब है, उसने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने इश्यूज बायलैटरली हासिल करें। इट मींस कि उन्होंने इंडिया को स्पेस दी है कि जो इंडिया फैसला करे, पाकिस्तान में उसे सऊदी अरब कुछ नहीं कर सकता। माजी में जो एक सपोर्ट हमें हमारे दोस्त ममालिक खास करके सऊदी अरब और अरब ममालिक की तरफ से कश्मीर के हवाले से मिलती थी, उसमें एक तब्दीली ज़रूर आई है। और मैं भी आलमी बरादरी से कहती हूँ कि आपने पाकिस्तान के मुतालिबे पर कुछ नहीं किया। लेकिन सऊदीज़ की तरफ ये जवाब आया कि इस दफ़ा आपको प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा शाही, और यहाँ पर आप सरकारी तौर पर मदऊ नहीं होंगे, आप अपने खर्चे पर आएँ। उन्होंने वहाँ जाकर एक बार फिर से सऊदी अरेबिया से मदद मांगी, लेकिन इस बार सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कर्जा देने से साफ साफ मना कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो मिडल ईस्ट के साथ जो ताल्लुकात को हमवार किया पिछले 8-10 सालों में, पर्टिकुलरली 5 सालों में, उसमें जारी बात है पाकिस्तान की वो जो स्पेस थी वो कम हो गई। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अब दुनिया जो है वो भारत को एज अ इकोनॉमिक हब देखती है और उनके साथ वो जॉइंट वेंचर्स कर रही है। क्योंकि जितना तेजी से भारत का पलड़ा भारी हुआ है, जितना तेजी से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है, अब भारत किसी को भी नहीं सुनेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब सऊदीया के दौरे पर गए हुए थे। और किस लिए गए थे अब ये मत पूछना आप लोग तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किस लिए जाते हैं, कटोरा लेके वही काम करने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पे उनको जो है 2 लात पड़ी हैं। पहली लात ये कि उन्होंने MBS से भीख मांगी, तो MBS ने कर दिया मना, बोला कि नहीं भाई, हम भीख तो देंगे नहीं। हाँ, कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो बताओ, इन्वेस्ट करेंगे, भीख नहीं देंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब शहबाज शरीफ साहब ने कश्मीर के मुद्दे पे बात की तब भी लात पड़ी। MBS ने कहा कि भाई इस मुद्दे में हम कुछ नहीं कर सकते, साफ क्लियर कट कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, तुम्हें इस मुद्दे पर भारत से बात करनी चाहिए। अब वो इतना सा मुँह लेके वापस आ गए हैं। तो चलिए वीडियो को पहले देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। सऊदी अरेबिया ने कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया को सपोर्ट कर दिया है। कश्मीर के मामले पर उसने इंडिया का वो स्टैंड रिपीट किया है कि बायलैटरल डायलॉग के जरिए इसको हल किया जाए। तो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी जो अथॉरिटीज हैं, डॉक्टर जयशंकर, और दिल्ली का जो उसके ऊपर स्टैंड है, इंडिया का स्टैंड है, वो ये है कि ये इशू, कश्मीर का इशू, कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी या इसके ऊपर मीडिएशन की बात की जाए, क्योंकि ये बायलैटरल इशू है। कश्मीर का इशू ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच का मामला है। अच्छा, वैसे तो अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच का मामला भी उन्होंने नहीं रहने दिया। 3 आफ्टर 370 कश्मीर में जो कर दिखाया, जो कर दिया उन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब ने जो कश्मीर में कर दिया, तो वो अब बायलैटरल मामला रहा है। आपको लगता है कि वो दो उसके बीच का मामला, उन्होंने तो जो करना था कर दिया। उन्होंने कहा जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब आप उसको किस तरीके से उखाड़ेंगे, क्या उखाड़ेंगे, ये तो आप जानते हैं। वरना उन्होंने तो वो कर दिया जो कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे मुझे बताइए। आप क्या कर सकते हैं सिवाय आपने जुम्मे के दिन आप 20 मिनट के लिए खड़े होना आपने शुरू किया। 20 मिनट्स के लिए एवरी फ्राइडे को आप खड़े होते थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम हो गया और खत्म हो गया। अब तो कहीं कहीं क्या होता है, क्या हो रहा है मुझे बताइए, कि कहीं पर कोई नाम लेता है अपने, खैर वो उसमें ये है कि अपने ही मसाइल लेते हैं। जहां पर आपके, मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि PM शहबाज शरीफ ने जो वहां पर ये कश्मीर का इशू उठाया है मुद्दा, इसके बजाय अच्छा नहीं था कि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं, जो इकोनॉमी है, उसको कैसे हल किया जाए, आप ये मुद्दा उनके सामने रखते। दूसरा, इसमें जो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से एक और जो जिक्र है, ऑब्वियसली हालिया सालों के अंदर अगर आप देखें तो माजी में जो एक सपोर्ट हमें हमारे दोस्त ममालिक खास करके सऊदी अरब और अरब ममालिक की तरफ से कश्मीर के हवाले से मिलती थी, उसमें एक तब्दीली ज़रूर आई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अब दुनिया जो है वो भारत को एज अ इकोनॉमिक हब देखती है और उनके साथ वो जॉइंट वेंचर्स कर रही है। और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत
उसमें बड़े हैं भारत के साथ, तो यकीनी तौर पर इसीलिए उनके मौक़िफ़ में भी किसी हद तक कश्मीर की अगर आप बात करें तो पहले वाला वो बात नहीं है। लेकिन वो जो एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना कि जो सऊदी अरब है, उसने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने इश्यूज़ बायलैटरली हासिल करें। इट मीन्स कि उन्होंने इंडिया को स्पेस दी है कि जो इंडिया फैसला करे, पाकिस्तान में उसे सऊदी अरब कुछ नहीं कर सकता। ये आपको याद होगा, अब सऊदीज़ को इस पोजीशन का बड़े अच्छे से पता है कि इंडिया की क्या पोजीशन है। मैं आपको पता है बार-बार एक चीज़ कह रहा हूँ और काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरी शायद एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइज हालात करवा सकता है, या वो सऊदी अरब है या वो यूएई है। ये स्पेस अब वेस्टर्न ममालिक के पास नहीं रही, क्योंकि जितना तेज़ी से भारत का पलड़ा भारी हुआ है, जितना तेज़ी से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है, अब भारत किसी को भी नहीं सुनेगा सिवाय मुस्लिम ममालिक, और मुस्लिम ममालिक को वो एक कर्टसी में इग्नोर नहीं कर सकता। ये मैं आपको बात बताऊं, दे कांट से नो टू यूएई। मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान को नो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता है कि इनके पीछे कितनी बड़ी सपोर्ट है। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन वो समझते हैं कि जो चीज़ हमें आलम इस्लाम से, मुस्लिम वर्ल्ड से चाहिए, ये दो ममालिक दे सकते हैं। सो फॉर दैट मैटर, हमें अगर पॉलिटिकली बात करनी भी पड़े तो हम पाकिस्तान से तो हम कर लेंगे। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। और दोनों मुल्क जो हैं, भारत, सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म और क्राउन प्रिंस ने ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग होना चाहिए, और जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, वो हल होना चाहिए। और ये क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है इस पर बात करता है, ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं बात करता। इंडिया नहीं बात करता, ठीक है जी। और अमूमन क्या होता है कि जब भारत और पाकिस्तान के हवाले से कोई बात पॉइंट सामने आता है, तो जो होती है रेफरेंस जो दिया जाता है, वो दिया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, कि जैसी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है उसके तहत हल किया जाना चाहिए। लेकिन इस एलामिया के अंदर ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, इसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है। और आपको पता है ये पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सारे के सारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाना चाहिए। लेकिन इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना पलड़ा, अपनी जो पॉलिटिकल माइलेज है, इतना ज़्यादा अचीव कर लिया हुआ है कि अब उसने दूसरे मुल्कों को भी बता दिया हुआ है कि आप इसको हमारे बायलैटरल फ्रेमवर्क में करें। अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, यूरोपियन यूनियन हो, जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट मुल्क थे जो कॉन्टीन्यूसली इस पर बात कर रहे थे, उन्होंने उनको ये याद करा दिया कि आप ऐसे किया करें, जब भी आपसे पाकिस्तान बात करे तो आप इसको बायलैटरल में ले जाएं। जब आप इसको बायलैटरल में लेके जाएंगे तो हम इसको हल कर लेंगे। लेकिन बायलैटरली इंडिया बैठती नहीं है पाकिस्तान के साथ। आप समझ रहे हैं बात को? बायलैटरली बैठता नहीं है, मल्टीलैटरल किसी फोरम को मानता नहीं है, और किसी थर्ड कंट्री की भी नहीं मानता। इंडिया बेसिकली जिन कहते हैं ना, वो करा रहा है, उसे पता नहीं क्या कहते हैं, और जब हॉकी खेलते हैं तो बस वो गेंद को लेके जा रहे होते हैं, गोल भी नहीं करते और किसी को बॉल भी नहीं देते। इंडिया टेक्निकली तो इंडिया समझता है उन्होंने गोल कर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर का जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया यूनिलैटरली, ठीक है। और अब ये जो बायलैटरल फ्रेमवर्क है, जारी बात है ये शिमला एग्रीमेंट है। शिमला एग्रीमेंट को भारत ने वैसे स्क्रैप कर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये तो हम यूनिलैटरली, उन्होंने सारा कुछ हल कर लिया। पहले मल्टीलैटरल से बायलैटरल, बायलैटरल से यूनिलैटरल। कई लोगों को कहना यह है कि पाकिस्तान को इसको बायलैटरल में लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, पाकिस्तान इसको सारे का सारा डाल देता इंटरनेशनल कम्युनिटी पे। लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास कुछ भी नहीं है। बायलैटरली से उनकी इतनी ताकत है पॉलिटिकल कि वो इसको यूनिलैटरली इन्होंने सॉल्व कर लिया है, पाकिस्तान को उन्होंने पूछा ही नहीं है। दोस्तों, सऊदीया समझ चुका है कि पाकिस्तान को भीख देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो वो लोग भीख देते हैं, जो वो लोग पैसा देते हैं, वो आम लोगों तक पहुंचता नहीं है। पाकिस्तान के जितने पीएम सीएम है ना, या फिर फौज के बड़े अधिकारी हैं, ये लोग खा पी के डकार ले लेते हैं और फिर अगले साल पहुंच जाते हैं भीख मांगने के लिए। वो पैसा लौटाते भी नहीं हैं ये लोग।
इसलिए अब सऊदीया ने क्लियर कट बोल दिया है कि भाई हम ऐसे तो पैसा देंगे नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान हो तो बताओ। और कश्मीर मुद्दे पर तो दो टूक बोल दिया है कि भाई कश्मीर मुद्दे पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तुम्हें भारत से बात करनी पड़ेगी इसके लिए। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।